सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का सेशन थर्ड और सेशन 4 कवर करने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक है जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम सेशन थर्ड में आज हम IM सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं, फाइल ट्रांसफ़र के बारे में बात करने हैं, शेयरिंग डेस्कटॉप वीडियो कॉलिंग इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये सेशन थर्ड में आज क्या क्या। देखिए ये जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं सेशन थर्ड में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है और चैटिंग विद गूगल टॉक। गूगल टॉक क्या होता है, गूगल टॉक पर चैटिंग कैसी होती है, इसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। चलिए पहले हम चलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की ओर कि व्हाट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब देखिए, अब जैसे इसके नाम से ही हो रहा है कि ये इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मतलब क्विक मैसेज भेजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी थ्योरी है या फुल फॉर्म्स या जो भी है उसका डेफिनेशन इसका याद कर लें। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है। इसमें मीन्स मतलब ये होता है कि हम 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इसमें एक सेंडर होता है, किसी होता है। फॉर सपोज मैंने व्हाट्सएप पे किसी को हाई लिख के भेजा और क्विक रिस्पांस हमारे पास आता है हेलो का, तो ये हमारे से हम बोलते हैं क्विक रिस्पांस। इसमें एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। तो आप समझ गए होंगे क्विक मैसेजिंग क्या होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब होता है जल्दी से रिस्पांस आना, तो इससे क्विक मैसेजिंग कहते हैं। इसकी की फीचर की बात कर लेते हैं, मतलब इसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए की फीचर्स में क्या क्या होता है, या तो हम एक तो टेक्स्ट कर सकते हैं, 1-to-1 कर सकते हैं, 1-to-many भी कर सकते हैं। तो एक से कई ज़्यादा लोगों को हम एक बार टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज व्हाट्सअप से हम कर सकते हैं ये काम। और भी कई एप्लीकेशन आती हैं जिससे हम एक बार में कई लोगों को एक बार में मैसेज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे द टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड वन और मोर पर्सन सिमिलर टू द SMS। और दूसरा ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग। अब देखिए व्हाट्सएप के थ्रू हम जैसे हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इससे मैसेज भी भेज सकते हैं और ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी अवेलेबल होता है। अब इसमें भी इसे कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्यों? अगर हम 1-to-1 कॉलिंग कर रहे हैं तो ये कॉलिंग है, लेकिन अगर हम 1-to-many जुड़े हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में फीचर्स आए हुए हैं, फेसबुक मैसेंजर में है, एक से हम कई ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ कॉन्फ्रेंस में कॉलिंग कर सकते हैं, इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जिसके हम जैसे जैसे हम लॉकडाउन के टाइम पे हमने कई बार देखा होगा कि हम अपने फैमिली से हम बाहर फंसे हुए तो हम कॉलिंग करके बहुत से लोगों को एक साथ देख सकते हैं। हम वीडियो पे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप से भी ये काम किया जा सकता है। फाइल ट्रांसफ़र में होता है अपने व्हाट्सअप के थ्रू या कई और एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट्स होता है, एक्सेल की फाइल भी होती हैं, ऑडियो फाइल्स भी होती हैं, वीडियो फाइल्स भी, ये भी आजकल बहुत देखने को आया। तो ये की फीचर्स होते हैं हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग के। और एक फीचर्स और होता है इसका, जिसे हम कहते हैं मैसेज हिस्ट्री। सेव मैसेज फॉर फर्दर रेफरेंसेस। अब कभी यार होता है कि हमने सामने वाले को क्या मैसेज भेजा या डॉक्यूमेंट्स कोई सेंड किया तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन अब ऐसा एप्लीकेशंस में कई बार हम देखा है हिस्ट्री पूरी सेव होती है। जब तक उसे डिलीट ना किया जाए हमारे पास हिस्ट्री सेव होती है, जिसके द्वारा हम उसे फर्दर रेफरेंस देख सकते हैं कि हमने इससे क्या क्या चैटिंग की और क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट है। अब आप देख सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, जब आप किसी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, हमें उससे मैसेज भेजने होते हैं, तो हमें उसमें इंटरनेट पे अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। कुछ होते हैं जिसमें हमें यूज़र अकाउंट बनाना होता है, जिसमें ईमेल्स मांगता है, और कुछ में जो होता है जैसे कि हमें स्टैंडर्ड यूज़र नेम से ही काम चल जाता है। जैसे कि इसमें से एक है स्काइप जो होता है वीडियो कॉलिंग ऐप, इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड यूज़र नेम से भी काम चला सकते हैं। लेकिन याहू जीमेल्स, इसमें थ्रू हमें मैसेज भेजने के लिए ईमेल आईडी परचेस करनी पड़ती है। तो ईमेल आईडी पता ही होगा आपको कैसे नहीं बनाई जाती है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, तो मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल होता है, फ़ोन नंबर के थ्रू ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। तो किसी भी ईमेल एप्लीकेशंस को करने की एक्सेस करने के लिए हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है या फिर यूज़र अकाउंट की ज़रूरत होती है। आई पी अंडरस्टैंड। चलिए इसमें आप हम देख लेते हैं। इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, दो प्रकार की मैसेजिंग सर्विसिंग होती है, एक एप्लीकेशन बेस्ड और वेबसाइट। हम ये काम वेबसाइट से भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं। फॉर अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप वेबसाइट से जाके भेज सकते हैं, और कोई जीमेल की एप्लीकेशन चलानी है तो आप एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मैसेजिंग सर्विस, इट इज़ डाउनलोडेबल एंड इंस्टॉल ऑन यूजर्स कंप्यूटर। सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर। अब देखिए क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये वो जो सॉफ्टवेयर्स या वो एप्लीकेशन जो हम डाउनलोड करते हैं और जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब, जैसे कि हम प्ले स्टोर पे कुछ भी प्ले स्टोर पे जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर वो डाउनलोड करने का इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं।
जैसे कि हम प्ले स्टोर से कर सकते हैं और कहीं भी वेबसाइट होते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशंस कहलाते हैं। अब देखें तो जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में है वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जो कि अब यूज़ में नहीं है, काफ़ी ओल्ड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हमारी बुक में है तो हम बात कर लेते हैं। पहला जो गूगल है, जिसने गूगल टॉक बनाया था, ये मैसेजिंग सॉफ्टवेयर था, जो रिलीज़ हुआ था अगस्त 2024 में, 24 अगस्त 2005 में, और ये डिसकंटिन्यू हुआ, मतलब इसका यूज़ नहीं होता, तो ये जून 2026 26 जून 2017 के बाद ये यूज़ में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक याहू ने बनाया था, याहू की भी एक मैसेजिंग सर्विस थी, उसको बोलते हैं याहू मैसेंजर, तो ये भी 9 मार्च 1998 को रिलीज़ हुआ था और 5 अगस्त 2016 के बाद ये यूज़ में नहीं है, मतलब अब इसका यूज़ नहीं किया था। अब आप देख रहे हैं इतने सारे न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, तो इनका ओल्ड का क्यों यूज़ करेंगे, और इतने इतने ये कभी ले सॉफ्टवेयर में इतने फीचर्स भी नहीं थे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट का एक मैसेजिंग सर्विस था, उसको बोलते हैं विंडो लाइव मैसेंजर, तो ये 22 जुलाई 1999 को रिलीज़ हुआ था और 31 अक्टूबर 2014 को ये भी डिसकंटिन्यू हो गया था, मतलब अब इसका भी यूज़ नहीं किया जाता। तो ये ओल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका अब यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए ये भी पहले इनका बहुत यूज़ किया जाता जब तक कुछ नए सॉफ्टवेयर्स नहीं आए थे। तो इनको हमें याद रखना है कि जो गूगल की तरफ से बनाया गया था वो जी टॉक था, याहू की तरफ से याहू मैसेंजर, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो था विंडो लाइव मैसेंजर। इसकी रिलीज डेट और डिस्कंटिन्यू डेट भी आपको याद रखनी है। एक बात और जानने वाली है, ये कि गूगल जो होता है, गूगल याहू दोनों एक सर्च इंजन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है, आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने MS ऑफिस बनाया है और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे हम जानते हैं, इसके माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे फादर हैं, जो कहा जाता है जिन्हें, वो है बिल गेट्स होते हैं। और जो न्यू मैसेज आप देख रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन हम जो आज की इंस्टेंट मैसेजिंग में हम यूज़ करते हैं वो है स्काइप, सबसे लेटेस्ट व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप आप जानते हैं, टेलीग्राम है, फेसबुक हुआ और फेसबुक मैसेंजर, इन सब का व्हाट्सअप और फेसबुक मैसेंजर का बहुत यूज़ हो रहा है, टेलीग्राम का भी। सो इट इज़ वेब बेस्ड एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। वेब बेस्ड क्या होती है? इट इज़ एक्सेस यूजिंग ब्राउजर्स सच एस इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सच सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड मैसेजिंग सर्विस आर। अब ये क्या होती हैं? वो होती हैं जैसे, अब ये कुछ वेबसाइट होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ग्रूम पे जाके इंटरनेट एक्सेस करके हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और चला सकते हैं। देखिए कुछ हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी नेम मीमो। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जो वेब बेस्ड होते हैं उन्हें डायरेक्ट ब्राउज़र से एक्सेस करके चलाया जा सकता है। देखिए इनमें से याहू भी है और MSN सर्विस भी है। पहले कहते हैं मीमो की। मीमो, ये रिलीज़ डेट हुआ था इसका 14 सितंबर 2005 को और डिसकंटिन्यू हुआ 11 जुलाई 2012। याहू का है जो एक सर्च इंजन है, इसने याहू मैसेंजर की रिलीज़ किया था। ये वेब बेस्ड भी था और एप्लीकेशन भी था इसका, दोनों। तो 9 मार्च 1998 को रिलीज़ हुआ था और 5 अगस्त 2016 को ये डिसकंटिन्यू हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट का MSN सर्विस है। MSN का आपने बहुत नाम सुना ना, मैसेंजर सर्विस, वेब मैसेंजर सर्विस, जो कि 22 जुलाई 1999 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2014 को ये डिसकंटिन्यू हो गया था। इनमें से दो हमने कॉमन ली गई, याहू और माइक्रोसॉफ्ट। और जो आज के हम कर रहे हैं वेब बेस्ड हैं, जो कि वेब बेस्ड है, वो स्काइप भी वेब बेस्ड है, जीमेल भी है, जूम भी है, व्हाट्सअप मैसेंजर है। व्हाट्सअप देखिए आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वेब whatsapp.web डाल के इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर से ब्राउजर्स पे। टेलीग्राम का यूज़ भी हम कर सकते हैं और फेसबुक का ही मैसेंजर की सर्विस मिल जाती है ब्राउज़र के थ्रू, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। मैसेंजर अगर सिर्फ स्पेशली मैसेंजिंग का यूज़ करना है तो फेसबुक मैसेंजर का हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज ब्राउज़र से भी फेसबुक को एक्सेस किया जा सकता है, मैसेज भेजे जा सकते हैं। एज it is happen in the Telegram also, in the WhatsApp also we can send message by the help of browsers. We can access the mobile, we can access the WhatsApp also in our browsers. चलिए हम समझ गए हैं ओल्ड सॉफ्टवेयर और न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में, वेब बेस्ड के बारे में समझ गए हैं और एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर भी हम जान गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेब जो हम यहाँ पे स्काइप का यूज़ करके देखते हैं वेब बेस्ड में इंस्टेंट मैसेजिंग। इसके लिए हमें उसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसे हम एक्सेस करेंगे जैसे जीमेल के थ्रू अकाउंट। ये आप देख सकते हैं स्काइप जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का है, इसलिए जीमेल के अकाउंट नहीं चलेगा, जीमेल की आईडी नहीं चलेगी। या तो हम इसे फ़ोन नंबर से बना सकते हैं या तो इसे हम डायरेक्ट जीमेल से अकाउंट लिंक करके बना सकते हैं। तो देखिए मैंने स्काइप मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया। स्काइप ओपन करने के बाद ये हमारे पास मांगेगा कि ये यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड। जैसे मैंने बताया था किसी हम लॉगिन करने के लिए हमें जीमेल हमें एक अकाउंट नंबर चाहिए पता है, या फ़ोन नंबर्स या अकाउंट आईडी।
देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा आया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्काइप फ़ोन नंबर और ईमेल। अब ईमेल के लिए मैं जीमेल का अकाउंट नहीं डाल सकता इसमें, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर से बनाऊंगा, क्योंकि जीमेल पे हमें पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है और हम क्रिएट नहीं करना चाहते, बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट फ़ोन नंबर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप कर दूंगा और यहाँ पे यूज़ योर ईमेल इंस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, जीमेल की आईडी नहीं चलेगी, इसलिए हम यहाँ पे फ़ोन नंबर से ही बना सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद अपना फ़ोन नंबर टाइप करूँगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ +91 जो लिखा है वो हमारी कंट्री का कोड है। अगर कंट्री कोड दूसरा है तो हम दूसरा टाइप करके भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। चलिए मैं अब फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी हम स्काइप जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम ब्राउज़र पे ओपन करके चला रहे हैं। क्रिएट अ पासवर्ड, देखिए क्रिएट अ पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, सिंपल पासवर्ड मत रखिएगा, आपका नाम हुआ ऐसा नहीं रखना, आपको रखना है कुछ भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिससे कोई हैक ना कर सके। फॉर सपोज आपका नाम @4657 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लगा सकते हैं उसमें। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिससे उसे हैक आसानी से ना किया जाए। फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद उसमें @123 लगा देता हूँ। 123 लगाने के बाद ये हमारा पासवर्ड हो गया है। अगर हमें देखना है कि हमने पासवर्ड क्या टाइप किया है, सही किया है या नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो उसके आगे आप जो हमारे पासवर्ड के आगे एक आई ऑप्शन देख रहे होंगे आप, ये वाला, इस पर क्लिक करके हम अपने पासवर्ड को देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड क्या टाइप किया है, या कोई एरर तो नहीं आ गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं आ गई। चलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लॉकडाउन @123, ये मैंने पासवर्ड दिया है। अपना पासवर्ड देख सकते हैं आप, लेकिन तभी देखिए जब अकेले में हो, कोई आपको पासवर्ड से देख लेगा तो आपकी आईडी हैक कर सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, क्योंकि स्काइप पे आपको एक यूज़र नेम देना होता है। आपका यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यूज़र नेम दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये सब पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि अगर आपका बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ईमेल आईडी भूल जाते हैं, तो यहाँ से रिकवर कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर देके। योर कंट्री या वेरीफाई फ़ोन नंबर्स कुछ भी दे सकते हैं। अब आपके पास एक मोबाइल पे एक कोड आएगा जिसे वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद उस कोड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये वेरीफाई इसलिए करता है क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि ये आपका नंबर है, आपने किसी दूसरे नंबर की आईडी तो नहीं बनाई, इसलिए। फिर इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, मेल फीमेल। अब यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, कुछ भी आपकी इमेज लगा जा सकती है। अगर इसे भी स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको देना पड़ता है माइक्रोफोन्स और स्पीकर को ऑन करना पड़ता है, तभी तो आप आवाज़ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। यहाँ भी आपको कैमरा ऑन करना होता है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आपको स्टार्ट कन्वर्सेशन लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करके हम न्यू चैट कोई भी नाम सर्च करके उससे चैट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, अगर वो यहाँ पे यूज़र होगा अवेलेबल तो यहाँ पे ऑनलाइन दिख जाएगा। कोई भी नाम क्लिक करके उस नाम को सर्च किया जा सकता है, उस नाम पे क्लिक करके उसे कुछ भी भेजा जा सकता है, जिससे वो रिप्लाई भी कर सकता है हमें, अगर वो ऑनलाइन होगा उस समय तो। अदरवाइज़ वो मैसेज को देख के बाद में ईमेल कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोई नाम सर्च कर लिया है, अब यहाँ पे मैसेज में उससे कुछ भेजता हूँ, बैप करता हूँ उसे, तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ उसे। जैसे आपने अगर स्काइप चलाया होगा तो आपको पता होगा इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और न्यू ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सअप। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ मैसेज कुछ ही भेज सकते हैं। तो अगर वो ऑनलाइन होगा पर्सन तो वहाँ पे इंस्टेंट मैसेज हमें रिप्लाई कर सकता है। इसको ही बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग करना। हम किसी को हाय भेजते हैं, वहाँ से हेलो इंस्टेंट आता है, तो यही काम होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे 3 बटन जो देख रहे होंगे, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का है, ऑडियो कॉलिंग का है, ये है क्रिएट ग्रुप। हम अपना खुद का ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। ये काम भी व्हाट्सअप की तरह ही होता है, बस व्हाट्सअप में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। देखिए अब ग्रांट स्कीप परमिशंस, अब मैं ओके यहाँ पे कर देता हूँ तो माइक्रोफोन अवेलेबल हो जाएगा, मैं उससे बात कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऑडियो कॉलिंग के लिए क्लिक किया था तो ये ऑप्शन आया है।
चलिए हम बात कर लेते हैं कि रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलो वाइल चैटिंग और करते समय हमें किस तरह के रूल फॉलो करने चाहिए, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं उसके हम बात कर लेते हैं। सो ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। अब देखिए पहले हम इस एटिकेट को बिल्कुल पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जिससे हम चैट कर रहे हैं क्या हमारे उसके पास टाइम है, क्या वो इंटरेस्टेड है हमसे बात करने के लिए। तो ऑलवेज आस्क इफ़ द पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू बी पॉइंटेड। अब देखिए हमें काम की बात करनी चाहिए, हम मैसेज कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज हो सकता है वो बिजी हो, तो उससे काम की बात करनी चाहिए और हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंटेड होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए कि हम वो क्या कह रहा है हमें पता होना चाहिए, हम जो कह रहे हैं उसमें पता होना चाहिए कि हमने क्या बात करना चाहिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम इफ़ योर स्क्रीन नेम डजेंट रिफ्लेक्टेड। अब देखिए आपको क्या होता है, पहले उसे बताना चाहिए कि आप कौन बात कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है बात करने का। अननोन पर्सन्स में आपको बताना चाहिए, अगर जो हम जानते हैं उससे वो तो हम नहीं पूछेगा, लेकिन जिसे नहीं पता उसे आपको इंट्रोड्यूस अपने आप को कराना चाहिए कि हम क्यों बात करना चाह रहे हैं और हम कौन हैं। और कई बार आपके पास हम इस यूज़र नेम कुछ और लगते हैं तो हमारे सामने वाला हमें पहचान नहीं पाता, इसलिए इफ़ अ बिजनेस इन्वायरमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अब देखिए बिजनेस पर्पस से आप किसी पर्पस से किसी से बात कर रहे हैं, बिजनेस ग्रुप पे बात कर रहे हैं या इन्वायरमेंट आपका वैसा है, तो आपको बताना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डिस्कस। गिव पीपल्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब देखिए कभी कभी होता है मल्टीपल क्वेश्चन सेंड टू अ रिसीव्ड बिफोर दे हैड अ चांस टू आंसर कैन सीम मोर लाइक अ इंट्रीगेशंस रैदर देन अ कन्वर्सेशन। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी से बात करें तो वैसे ग्रुप और भी बहुत से बने होते हैं, तो क्या होता है द पर्सन whom you are sending to मैसेज, अब कई बार वो रिप्लाई नहीं कर पाता है। वो सपोज आपने आपका मैसेज देखा ही नहीं उसने और वो और ग्रुप पे बिजी है, तो कई बार करते हैं कि उसने देखा नहीं फिर भी हम रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई। तो इस तरह के मैसेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसे टाइम देना चाहिए कि वो हमारे मैसेज को देखे और हम वी शुड बी काम, वी शुड बी वेट फॉर दिट। हमें उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उसका मैसेज आए। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए रिप्लाई करने के लिए बार बार। गिव अ पर्सन यू आर कम्युनिकेशन विथ योर undivided attentions. You may miss an important points of the person's messenger or lose their gist of conversation. तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो सामने वाला पर्सन है जो कि हमें किसी चीज़ की रिपोर्ट दे रहा है या कुछ बताना चाह रहा है, तो हमें उसे अटेंशन पे करना है, उस पर ध्यान देना है कि हमारा कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन जो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो दे रहा है हम सुनना ना भूल जाए। तो हमारे पास कुछ होना चाहिए फॉर राइटिंग समथिंग, क्योंकि हम उसे हर चीज़ को ध्यान से सुने कि वो दे रहा है, उसे अटेंशन देना चाहिए कि उसे लगे, उसे भी लगना चाहिए कि हाँ जो वो बता रहा है कि हम उसमें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो अटेंशन पे करना इसके अंतर्गत आता है कि हम उस सामने वाले को जो सुन रहे हैं उसे अच्छे से सुने। हमारे पास कॉपी पेन हो तो ये बहुत अच्छा है, जो अटेंशन वो हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें देना चाह रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न में हो और हम उसे ठीक से समझ पा रहे हो। और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए